नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने थार्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंध सिद्धांत के बारे में बताऊंगी। थार्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत को संबंधवाद का सिद्धांत या संयोजनवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। एडवर्ड एल थार्नडाइक ने अपनी विख्यात कृति एनिमल इंटेलिजेंस द्वारा उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1898 में किया। ओके फ्रेंड्स, इतना तो आपको समझ में आ गया कि थार्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंध सिद्धांत कब प्रतिपादित किया गया था। अब हम बताएंगे कि थार्नडाइक का जो उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंध सिद्धांत है वो किस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट किया गया। तो चलिए हम इसके एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग के बारे में भी जानेंगे कि थार्नडाइक का प्रयोग कैसे था, किस चीज़ पे था, कौन से एनिमल थे, क्या वो एक वस्तु थी जिसके ऊपर उन्होंने थार्नडाइक ने प्रयोग किया। चलिए, उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंध सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए अनेक पशुओं जैसे कुत्ते, बिल्ली, बंदर, मुर्गी आदि पर प्रयोग किए, परंतु बिल्ली पर किया गया उनका प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रयोग को एक प्रातिनिधिक प्रयोग माना गया है। थार्नडाइक ने एक बिल्ली को एक पिंजरे में रखकर प्रयोग किया, इसलिए इसे पहेली पेटी यानी कि पजल बॉक्स कहा गया। यह एक सरल प्रयोग था। पिंजरा इस प्रकार बनाया गया था कि एक डोरी खींचने या एक बटन के दबाने से पिंजरे का दरवाज़ा खुल जाता था। पिंजरे के बाहर मछली रखी गई थी। एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में रखा गया तो वह मछली को देख उसे पाने के लिए उसने कई ऐसे प्रयास किए जिससे कि वह बाहर आकर मछली खा सके। बाहर निकलने के प्रयास में बिल्ली ने कई व्यवहार किए, जैसे उछल कूद किया, पंजे चलाया, इधर उधर घूमा, छटपटाया आदि ऐसे कुछ कई काम किए। इस उछल कूद के व्यवहार में अचानक किसी प्रकार बिल्ली का पंजा डोरी पर पड़ गया और पिंजरे का दरवाज़ा खुल गया। बिल्ली बाहर निकला, अपनी भूख मिटाने में सफल हो गया। थार्नडाइक ने पुनः बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया। बिल्ली पुनः मछली खाने के लिए बाहर आने का प्रयास करने लगा, किंतु इस बार उसने पहले की अपेक्षा कम उछल कूद करते हुए और कम समय में डोरी खींचकर बाहर आने में सफलता प्राप्त कर ली। इस प्रकार के प्रयोग में कई क्रम में थार्नडाइक ने यह देखा कि अगले क्रमों में बिल्ली के निरर्थक प्रयास कम होते गए और कम समय में वह बाहर निकलने और मछली खाने में सफल होने लगी। त्रुटियां कम होती गई। एक बार यह देखा गया कि बिल्ली को पिंजरे में रखते ही बिल्ली ने बिना त्रुटि किए डोरी खींची और बाहर आ गई, मछली खा गई। प्रयोग के निरीक्षणों से थार्नडाइक ने यह निष्कर्ष निकाला कि उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया के साथ संबंध का प्रत्यक्ष निर्माण कर बिल्ली ने पिंजरे से बाहर निकलना सीख लिया। थार्नडाइक के अनुसार बिल्ली द्वारा बाहर निकलने की विधि का अधिगम करने के लिए दो बातों का होना आवश्यक था। पहला, बिल्ली का भूखा होना और दूसरा, भोजन यानी जो मछली वहाँ पे रखी गई थी का होना। पहला इसलिए कि आवश्यक था कि बिल्ली अधिगम हेतु अभिप्रेरित रहे, जिससे वह प्रयास कर सके। भूख लगेगा तभी तो वो प्रयास करेगी, ये तो वो चुपचाप बैठी रहेगी, क्या मतलब पड़ा है बिल्ली से, मछली से। और दूसरा है भोजन का होना। अरे भाई, भूख लगेगा तभी तो वो भोजन को ढूंढेगी या ढूंढेगा, तो भोजन का होना भी जरूरी है जिससे वो अपनी भूख मिटा सके। देखिए, इस चित्र द्वारा आपको अच्छे से समझ में ये चीज़ आ जाएगा। थार्नडाइक ने इस प्रयोग के आधार पर अधिगम के नियमों का प्रतिपादन किया, जो पशु तथा मानव दोनों के अधिगम में उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंध संरचना के निर्माण की व्याख्या करते हैं। ओके, तो ये आप कंप्लीट हो गया। आपको अगर समझ में आया, अगर मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा या
अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि मैं इसको और सुधार करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। थैंक यू।